Hey friends, मैं हूँ आसिफ इकबाल, फिजिकल एजुकेशन टीचर. सो CBSE कौन से बोर्ड के लिए? इट्स फॉर CBSE फिजिकल एजुकेशन फॉर द क्लास 11. सो CBSE फिजिकल एजुकेशन क्लास लेवल के लिए आई हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द क्लासेस ऑनलाइन for the class 11 of unit 1 to 10. So I have seen many videos for the class 12, but I haven't seen one video also for the class 11. So I am going to start with the class 11. So initially क्लास 11 आई विल बी स्टार्टिंग, उसके बाद क्लास 12 का भी स्टार्ट करूंगा. सो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम यूनिट 1 टू 10, क्लास 11 यूनिट 1 टू 10 में क्या क्या यूनिट्स होने वाले हैं, व्हाट आर द 10 यूनिट्स एंड इसके सब यूनिट्स क्या है या सब टॉपिक्स क्या है. दिस इज वी आर गोइंग टू चेक इट आउट. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स नो लिटिल अबाउट माई सेल्फ. सो माई नेम इज़ आसिफ इकबाल और मुझे 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन. सो मेरा एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए आप लोगों को सब पढ़ाने की कोशिश करूंगा. देन आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन. मेरा मास्टर्स भी हुआ है, बैचलर्स भी हुआ है. कौन से सब्जेक्ट में? फिजिकल एजुकेशन. एंड सेम फिजिकल एजुकेशन आप लोग को भी टीच करने वाला हूँ. सो आई हैव ऑल्सो डन माई NIS इन एथलेटिक्स, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है. इसके साथ आई एम ए नेशनल मेडलिस्ट, मैराथन रनर एज वेल एज मोटर स्किल ट्रेनर. सो अब हम आते हैं यूनिट्स के ऊपर. सो व्हाट आर वी गोइंग टू चेक आउट इज आज कंप्लीटली सिलेबस देखने वाले. सो यूनिट 1, व्हाट इज यूनिट 1? यूनिट 1 में क्या होने वाला है? चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. देखिए स्टाइल हमेशा चेंज होते रहता है, सेम उसी तरह फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल जॉब्स ले लीजिए. पहले क्या था यार, ओनली कोचिंग और स्पोर्ट्स टीचर का बनने का था, पर अब क्या है, जिम्नाजियम्स आ गए, एरोबिक सेंटर्स आ गए, योगिक सेंटर्स आ गए, बहुत सारे सेंटर्स आ गए. मतलब कितना सारा चेंजेस हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहा है वो देखेंगे राइट ए टॉपिक में. सो सबसे पहले क्या देखेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन क्या है यार? फिजिकल एजुकेशन इज एन, वो भी एक तरह का एजुकेशन है, पर फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू होता है, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल एजुकेशन राइट. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो फिजिकल एजुकेशन के एम क्या है? एक इंडिविजुअल को हेल्दी बनाना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये सब हम देखेंगे. एंड स्पोर्ट्स टीचर क्या है? ये एक कैरियर है. कोच एक कैरियर है राइट. जिम्नाजियम लगा लेना एक कैरियर है राइट. सो ये सारे कैरियर्स क्या क्या है ये सब देखे ना. बहुत सारे ऐसे भी कैरियर्स है जो कि हमने नहीं सुना होगा अभी तक. लाइक देखिए आप उसे फील करे हो बट यू माइट नॉट हैव रियलाइज्ड इट. जैसे कि मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो सकता है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो सकता है, स्पोर्ट्स के बुक्स हो सकता है. इसके बारे में इसमें आएगा करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन. एंड कंपटीशन. देखिए यार एक स्पोर्ट्स टीचर अपने बच्चों को तैयार करता है. क्यों तैयार करता है? वेरियस कॉम्पिटिशन्स के लिए राइट. वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए, एक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लिए नहीं करता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी करता है, स्टेट के लिए भी करता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स राइट. देन खेलो इंडिया राइट. खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव है विच हैज बीन स्टार्टेड बाय ओलंपिक मेडलिस्ट. सो एक खेलो इंडिया के बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे राइट. सो व्हाट इज द सेकेंड यूनिट? लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट क्या है? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. इसमें हम ओलंपिक्स के बारे में देखेंगे. ये ओलंपिक्स में हम एंशिएंट ओलंपिक्स देखेंगे एज वेल एज मॉडर्न ओलंपिक्स देखेंगे राइट. एंशिएंट ओलंपिक्स एज वेल एज मॉडर्न ओलंपिक्स. सो पैरा ओलंपिक्स जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं ना, वो लोग के लिए पैरा ओलंपिक्स होता है. स्पेशल ओलंपिक्स जो कि इंटेलेक्चुअल राइट, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं ना, वो लोग के लिए स्पेशल ओलंपिक्स होता है. ओलंपिक सिंबल देखिए यार, हमारे स्कूल को लोगो है, सेम उसी तरह ओलंपिक्स के लिए भी एक लोगो होता है राइट. उसके आइडियाज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका वैल्यू ऑफ ओलंपियाज्म क्या है, ये सब हम देखने वाले. सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने वाला हेड को क्या करते हैं? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी राइट. इसके ड्यूटीज क्या है, इसके रोल्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसमें कौन कौन मेंबर रहता है, उसका टेन्यूर क्या है, ये सब हम देखेंगे. सेम थिंग इंडिया में भी होता है. ये क्या करता है? IOC इंटरनेशनल लेवल राइट. IOC इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल करता है. IOA राइट. IOA कहाँ पे हैंडल करता है? इंडियन लेवल, इंडिया के लेवल पे हैंडल करता है. सो इसके बारे में भी हम देखेंगे. इंडिया में क्या करना है, इसका ड्यूटीज क्या है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब हम देखेंगे. सो नेक्स्ट कम्स द physical fitness, wellness and lifestyle. So this is the unit number 3. Unit number 3. So what we are going to check it out in unit number 3, meaning and importance of physical fitness. What is the meaning of physical fitness? Being fit. How can we assess it? ये हम देखेंगे. wellness. What is wellness? Individual has to be
डेवलप होलसम, ओवरऑल डेवलपमेंट को ही हम वेलनेस कहते हैं। देन द लाइफस्टाइल, एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ओके, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, दीज ऑल कम्स अंडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस, राइट। सो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, देखिए स्पोर्ट्स वाले के लिए फिजिकल फिटनेस हो गया, नॉन स्पोर्ट्स वाले के लिए जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस और नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, सो ये लोग का फिटनेस को असेस करने के लिए, ये लोग फिट है या अनफिट है ये देखने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं एंड उसके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। दोज क्राइटेरियाज आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। एंड द यूनिट नंबर 4, right, unit number 4 is physical education and sports for CWSN, right, aims and objectives of adaptive physical education, adaptive, this देखिए aims and objectives तो आपको पता ही है, right, adaptive का मतलब क्या है, we are adapting it, right, see I have adapted something, so to have a good clarity I have adapted headphones, जिससे कि मुझे clarity अच्छे से आएगा और क्या साउंड का कोई एक्सटर्नल साउंड्स का कोई डिस्टर्ब, सो आई एम अडेप्टिंग दिस फॉर द कन्वीनियंस, राइट। सो CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल, ये लोग के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीज अडेप्ट करना चाहिए, राइट, उसे ही हम कहते हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसे अडेप्ट कर रहा है, राइट, अडेप्टिव स्पोर्ट्स को कौन कौन प्रमोट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे होता है, स्पेशल ओलंपिक्स के लिए देखिए मॉडर्न ओलंपिक्स के लिए IOA, राइट, IOA IOC देखता है, राइट। सो ये मॉडर्न ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, राइट, एक हो गया पैरा ओलंपिक्स, एक हो गया स्पेशल ओलंपिक्स, एक हो गया डेफ ओलंपिक्स, ये सारे अदर ओलंपिक्स है फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो ये लोग को कौन कौन कर रहा है, जैसे कि मैं नाम्स बताया है कि वो लोग हैंड ओवर करते हैं, राइट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन मतलब देखिए देयर विल बी फ्यू पीपल, देखिए किसी को सुनाई नहीं देता है, few people cannot hear but still they comes under children with special needs, right, जिसको दिखाई नहीं देता है, वो जिसको बात करने नहीं आता है, the one who cannot talk is also come under children with special needs, disability में ही आता है। but we can take them for example, एक एक्स प्लेयर है यार, एक्स प्लेयर इज देयर इन योर क्लास, उसको बात करने नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वॉलीबॉल खिला सकते हो आप, राइट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस इन रूल्स एंड गेम्स, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, विदाउट एनी चेंज इन इक्विपमेंट, कोई चेंज नहीं कर रहे हो, डिसेबल पीपल को भी हमारे जनरल पीपल के साथ मिलाकर इंक्लूज करके खेल रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन, राइट। सो रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स, देखिए ये लोग के लिए लाइक फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है या स्पेशल एजुकेटर, ये सारे लोग वर्क करते हैं वो लोग को नॉर्मल पीपल से मिलाने के लिए, राइट, उन्हें कहते हैं प्रोफेशनल्स, लाइक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए उनके ऊपर वर्क करते हैं, जो कि हेल्प होता है उन्हें नॉर्मल पीपल के साथ मूव ऑन करने के लिए। नेक्स्ट यूनिट हो गया यूनिट नंबर 5, योगा। सो योगा में हम क्या देखना है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, राइट। योगा एक ऐसा टॉपिक है यार जो कि हम मोस्ट नेग्लेक्टेड कर देते हैं योगा, बट दिस इज द एक्चुअली दिस इज हाउ द एक्सरसाइजेस हैव स्टार्टेड। एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट है यार, एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट हुआ, योगा के बाद। देखिए इफ यू गो ऑन डीपली, योगा में जो मूवमेंट्स है वही एक्सरसाइजेस में आता है, बट इसको थोड़ा साइंस ऐड किया गया है। देखिए हर चीज में, जैसे कि मैं यूनिट 1 में बताया हूँ ना, चेंजिंग ट्रेंड्स, सेम उसी तरह योगा में भी ट्रेंड्स चेंज होके उसे एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया गया है। सो योगा इज वन ऑफ द थिंग विच हैज बीन यूज्ड बिफोर द व्हाट एडवांसमेंट ऑफ योगा। सो योगा का ये एडवांसमेंट ही है एक्सरसाइजेस। सो इंट्रोडक्शन ऑफ आसन, आसना क्या होता है, कोई ऐसा पोस्चर बनाते हैं ना, उसे ही हम आसना कहते हैं। प्राणायाम रिलेटेड टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन क्या होता है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन एंड योगिक क्रियास के बारे में हम देखेंगे, राइट, बॉडी को कैसे प्यूरिफाई करना है उसके बारे में। सो योगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलेटेड आसना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा आसनास करना चाहिए वो देखेंगे। एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन, आराम करके कॉन्सेंट्रेशन को कैसे करते हैं, बोलते हैं ना योर टीचर्स क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टारगेट, ऐसे बताते हैं ना। सो इसके बारे में ही हम देखेंगे इसमें। देन आता है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 इज फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। सो लीडरशिप का रोल क्या है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ ए लीडर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए, असल उसके क्वालिटीज क्या है, हु इज ए लीडर, हु इज ए टीचर, द वन हु एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली इज ए टीचर।
कितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता यार, बच्चों को कहाँ तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बच्चे कहाँ तक एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आई मे नॉट बी अ गुड टीचर, आई विल नॉट बिकम ए गुड टीचर। मेरे पास नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज है, बट जो भी मैं बता रहा हूँ बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, देन दैट इज ए गुड टीचर। सेम उसी तरह लीडर्स के भी सर्टेन क्वालिटीज होते हैं, राइट। क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, अरे यार फिजिकल एजुकेशन के थ्रू लीडर्स को क्रिएट कर सकेंगे क्या? यस ऑब्वियसली वी कैन क्रिएट। लाइक देखिए, आप लोग को हेड बॉय बनाया जाता है, राइट, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, ऐसे सारे बनाया जाता है। सो आप लोग को थोड़े क्वालिटीज, लाइक आपको एक प्रैक्टिस, सो वी माइट हैव फील दैट यू हैव ए क्वालिटी ऑफ बिकमिंग ए लीडर, सो टू ब्रश अप दैट वी हैव गिवन यू द रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, राइट, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवेंचर स्पोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब कुछ घमासान करना ही एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अच्छे से वार्म अप करना चाहिए, इंजरी के टाइम में नहीं खेलना चाहिए, राइट, प्रॉपर इक्विपमेंट लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मेजर्स होते हैं, राइट। देन आता है टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। सो इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू चेक द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग, टेस्ट क्या है, टू असेस, टू नो द, मुझे मेरे पे टेस्ट क्यों किया जाता है, वेदर इट मे बी ऑफ एजुकेशन, वेदर इट मे बी ऑफ स्पोर्ट्स, ऑफ वेदर इट मे बी ऑफ एनीथिंग, क्यों, मेरे कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज। सो कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करके उसे मेजर किया जाता है, मतलब उसे मार्क्स दिया जाता है, मार्क्स देके क्या दिया जाता है, ग्रेडिंग दिया जाता है। सो फॉर स्पीड यू गॉट ए एंड फॉर ए कोऑर्डिनेशन यू गॉट सी, ऐसे ग्रेड्स दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एवेल्युएशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों, अरे तभी मुझे पता चलेगा ना मेरा स्ट्रांगनेस, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, राइट। कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, बीएमआई स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स, वेट बाय हाइट स्क्वायर इज द फॉर्मूला, एंड वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट रेशियो बाय हिप रेशियो, राइट। इससे भी हमें पता चलेगा हमारा हेल्थ कंडीशन। सोमैटोटाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के टाइप्स क्या है, लाइक एंडोमार्फ हो गया, मेसोमार्फ हो गया, एक्टोमार्फ, इट हैज बीन गिवन बाय शेल्डन, राइट। शेल्डन के बॉडी टाइप्स है, उसी तरह बहुत सारे ट्रेड्स है, ऐसे बहुत सारे है। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दिस इज फॉर द नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया है, राइट, बॉडी क्या क्या हो गया, बॉडी, जैसे कि बॉडी कॉम्पोजिशन बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया है, इसके बाद में एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हो गया है, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया है, बेसिक थिंग को देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ अनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ अनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अनाटॉमी क्या, हमारे बॉडी का साइज, शेप, स्ट्रक्चर बताने वाला है अनाटॉमी। फिजियोलॉजी मतलब हमारे ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं बताने वाला फिजियोलॉजी। किन्सियोलॉजी मतलब एक चीज करने के लिए, सी आई एम राइटिंग विद दिस पेंटर, सो आई वांट टू राइट हियर, अगर मैं यहाँ पे लिखने से चलेगा क्या, नो, इट विल बिकम रॉन्ग। सो कहाँ पे लिखना चाहिए, उसके लिए एक सर्टेन पॉइंट पे आके मुझे लिखना चाहिए। if I am expecting it to write here and if I keep a pen over here I cannot write here, right? So एक चीज को करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है बताने वाला है किन्सियोलॉजी, राइट। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, सो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, राइट, ये भी हम देखने वाले। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसे काम, हमारे बॉडी में कितने बोन्स है, राइट, कितने टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर, ये सब हम देखेंगे, राइट। स्केलेटन मसल, जो भी मसिल, राइट, एनी मसिल विच इज कनेक्टेड टू द बोन, कोई भी मसिल जो बोन को कनेक्ट होता है उसे हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। इसके साथ आउट टू टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, एक ही कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल मतलब जो भी हार्ट के रिलेटेड के वर्क्स में यूज होता है ना मसल, उसे हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कौन से, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्प होता है ना, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आते हैं स्मूथ मसल्स में, राइट। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल, अच्छा मसल का काम क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इसमें, राइट। उसके साथ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो लंग्स के वर्किंग कैपेसिटी के बारे में, उसके साथ हार्ट के बारे में भी हम पता करें। इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द बैलेंस, लाइक हमारा बॉडी को बैलेंस, सो डायनामिक मूवमेंट्स, डायनामिक इज नथिंग बट मूवमेंट, स्टैटिक इज नथिंग बट स्टेबल, स्टेशनरी, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर इंडिविजुअल को एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, इवन इन एनिमल्स में भी रहता है, ऑब्जेक्ट में हर चीज में रहता है, बट इट चेंजेस फ्रॉम शेप टू शेप, राइट, एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इससे कैसे हम यूज कर पाएंगे स्पोर्ट्स में, वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट आएगा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, राइट, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में हम क्या देखना है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी
in physical education, right? This is the first point. So physiology मतलब क्या है, sorry, psychology मतलब क्या है? Psychology is nothing but how we behave during training and during competition, उसे ही हम कहते हैं sports psychology. समझ लो, साइकोलॉजी नॉर्मल केसेस में साइकोलॉजी हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव एट द डिफरेंट सिचुएशन इज एन साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के टाइम आप कैसे बिहेव करते हो, टायर्डनेस पे, जीतने पे, हारने पे, कोई चीटिंग करने से, आप चीटिंग करे बाद कैसे बिहेव करते हैं बताने वाला ही होता है साइकोलॉजी, राइट? उसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं. डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखिए ग्रोथ वी कैन सी इट, ओके, ग्रोथ वी कैन सी इट लाइक हाइट हो गया, वो हाइट हो गया है, वेट हो गया, वी कैन सी इट आउट, बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी. अरे यार तू तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है बोलते हैं ना, सो वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील इट. ओके, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में देखिए प्यूबर्टी इज द वन ऑफ, प्यूबर्टी में बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ, राइट? फिजियोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा होंगे पर बिहेवियरल भी बहुत ज्यादा, ऐसे लगेगा कि द पेरेंट्स आर नॉट बॉदरिंग अबाउट अस, ऐसे वाले फीलिंग्स बहुत है. सो एडल्सन में भी सेम होता है, एडल्सन प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट. सो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसे कैसे हैंडल करना चाहिए ये भी हम देखेंगे. एंड द लास्ट यूनिट दैट इज द 10th यूनिट. व्हाट इज द 10th यूनिट? ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स. सो देखिए यार, स्पोर्ट्स में एक डोपिंग बोलते हैं सब बहुत ही बुरी चीज है. डोपिंग को आराम से बताए, इट्स नथिंग बट चीटिंग इन एग्जाम्स. एग्जाम्स में चीटिंग करने से क्या होगा, आपको मार्क्स आएंगे बट दोज आर नॉट द जेन्युइन मार्क्स. जेन्युइन नॉलेज के ऊपर ना होता है, यूर ओन नॉलेज के ऊपर. सेम डोपिंग भी यूर परफॉर्मेंस इज नॉट देयर, एक्सटर्नल सपोर्ट लेके कर रहे हो आप, उसे ही कहते हैं हम डोपिंग, राइट? ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मतलब क्या है? देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत सारे चीज आते हैं, आपका डाइट आ जाता है, राइट? आपका फिजियोलॉजिकल वर्क आता है, आपका साइकोलॉजिकल वर्क आता है, आपका ट्रेनिंग भी आता है, बहुत सारे चीज आता है. अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो बट डाइट नहीं ले रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, बेकार हो जाएगा. प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स, राइट? देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. देखिए कोई भी चीज कंटिन्यूटी, फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. देन थोड़ा एक्सेस करना चाहिए, अगर कुछ नॉलेज ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करना चाहिए, राइट? उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, राइट? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल, सेकंड क्लास के बच्चे को, 5th क्लास बच्चे को, 10th बच्चे को, 12th बच्चे को हम सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस, राइट? सो ये ट्रेनिंग्स क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं. सो वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, बिना वार्म अप के कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहिए. दिस लैक ऑफ वार्म अप इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन फॉर द इंजुरीज. लिम्बरिंग डाउन इज नथिंग बट कूल डाउन. क्या बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन को, हम क्या बोलते हैं, इट्स नथिंग बट एन कूल डाउन एक्सरसाइजेस. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये क्या करता है, बॉडी को इंजुरी ना हो ऐसा बचाता है. जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी को रेडी कराता है. तो एक्टिविटी यहाँ पे हो गया, एक्टिविटी हो गए बाद हाई लेवल पे रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर हो, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन्स हो, तो उसे फिर से नॉर्मल पोजीशन के लाने के लिए लिम्बरिंग डाउन करना चाहिए. देखिए कोई भी गेम के लिए आपको स्किल्स होना चाहिए, टेक्निक्स होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, राइट? ये 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स मीट अगेन विद द यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 से फिर से हम मिलेंगे. सो टिल दैट टाइम, सलाम, नमस्ते, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. Okay, don't forget to subscribe my channel. Love you all, bye, take care.